घंटे बाद किसान देश में करने वाले हैं चक्का जाम। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सलहदा रखने का वादा किया है किसानों ने। 26 जनवरी की तरह कोई हिंसा ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं सुरक्षा बलों ने। दिल्ली में 50,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। यहां ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, बैरिकेडिंग, सब कुछ तैयार है। दिल्ली पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से टीयर गैस गन, वज्रवाहन, कीलों से किलेबंदी, ड्रोन से नजर, आरएफए की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती और बोल्डर, कंक्रीट के बैरिकेडिंग, साथ ही साथ बैरिकेड्स पर कटीले तार। तो पूरी कोशिश है कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो 6 फरवरी यानी आज दोहरा न सके। आंदोलन की आड़ में कोई भी शरारती तत्व। संभू बॉर्डर से विशाल ठाकुर, गाजीपुर से नैना यादव, टीकरी बॉर्डर से विद्यानाथ झा और नासिक से श्वेता गुमसे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमें अपडेट देंगे किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति भी लगातार जुड़ी हुई हैं, जो हमें अपडेट देंगी। क्या कुछ अपडेट ज्योति के पास फिलहाल आ रहा है, जरा ये जानते हैं। ओवर टू यू ज्योति। जी बिल्कुल, पिनाज अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर ये देखिए, पहले मैं अपनी तैयारी दिखा देती हूँ। ये हमने चक्का जाम बनाया हुआ है और चक्का जाम के जरिए हम अलग अलग जगहों की आपको पूरी तस्वीर बताएंगे। देखिए, पहले दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में क्या चल रहा है, क्योंकि दिल्ली वो जगह है, देश की राजधानी, जहां बवाल हुआ था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर। देखिए, इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका भारी इंतजाम किया गया है। 50,000 जवानों को दिल्ली एनसीआर के इलाके में तैनात किया गया है। और इस वक्त एक्शन क्या है ये अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, एक्शन क्या है। एक्शन यह है कि 50,000 जवान दिल्ली एनसीआर के इलाके में चप्पे चप्पे पर तैनात है। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर जो हुड़दंग मचा, और वैसा हुड़दंग अब कहीं ना मच पाए, ये पूरी कोशिश की जा रही है। और देखिए, आपको ये बता दें, अभी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि चक्का जाम का जो ऐलान है वो दिल्ली के लिए नहीं है, एनसीआर के लिए नहीं है, यूपी उत्तराखंड के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियात पुलिस बरत रही है, पैरामिलिट्री फोर्स बरत रही है। चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं, इसके जरिए हम पूरा दिन बताते रहेंगे दर्शकों को कि आखिर कहां पर क्या इस वक्त एक्शन चल रहा है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त हमारे साथ मोहित जुड़ गए हैं। हम मोहित के पास चलते हैं। भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है और ये भी कहा है कि दिल्ली एनसीआर में इसका असर नहीं होगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इसका असर नहीं होगा। लेकिन दिल्ली की सीमा पर सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके की तैयारी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सबसे फर्स्ट लेयर है जहां पर बैरिकेडिंग की गई है। यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर सिंघू बॉर्डर है, लेकिन यहीं से वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। तस्वीर देखते चलिए, वहां पुलिस की ब्रीफिंग हो रही है। देखिए, सुरक्षा कर्मियों की ब्रीफिंग जो है वो वहां पर हो रही है और ऐसे ही जगह जगह ब्रीफिंग हो रही है। और क्योंकि सुबह का वक्त है, इसके साथ साथ जो बताएं 12 बजे का समय जो दिया है किसान अगुवाई करने वाले नेताओं ने, उन्होंने कहा है कि 12 से 3 का ये जो बंद होगा, उसके बाद जो है पूरी व्यवस्था जो है सुचारू हो जाएगी। लेकिन पिछली बार जो 26 तारीख का एक्सपीरियंस रहा है, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये तमाम इंतजाम किए हैं। बाकायदा यहाँ पर पत्थरों की बैरिकेडिंग की गई है और ये देखिए, ये तमाम सुरक्षाकर्मी जो हैं आपको नजर आएंगे काफी अच्छी तादाद में। ये पहली बैरिकेड है, ऐसी 3 बैरिकेडिंग की गई है। सिंघू बॉर्डर तक, मेन बॉर्डर तक 3 बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें अलग अलग सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। पहली ये जो लाइन है उस पर सिर्फ दिल्ली पुलिस तैनात है, इसके बाद आरएएफ तैनात है और जहां पर मेन बॉर्डर है वहां पर सिंघू बॉर्डर पर पत्थर के बैरिकेड्स, लोहे के बैरिकेड्स, कटीली तारें, उसके अलावा कंटेनर्स, तमाम चीजें जो हैं वो लगाई गई हैं ताकि 26 तारीख वाली घटना दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति ना हो, कोई भी वापस इस तरीके की हिंसा को अंजाम न दे पाए। इस तमाम चीजों का ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा गया है। वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि अब की बार किसी तरीके की कोई कोताही न बरती जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, सिंघू बॉर्डर। तो मोहित की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सिंघू बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे रिपोर्टर्स लगातार तैनात है। अब मैं पिनास का रुख करती हूँ। पिनास बताएं।
हमारे साथ ज्योति, चक्का जाम की विशेष कवरेज, महा कवरेज के लिए न्यूज नेशन ने खास तैयारी की है। चक्का जाम को कवर करने के लिए देश के चप्पे चप्पे पर न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स जो हैं वो तैनात हैं और हर अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से तस्वीरों के साथ पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ शाहजहांपुर बॉर्डर से लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं, अहमदाबाद से पूर्व पटेल जुड़ चुके हैं, गाजीपुर से नैना यादव और साथ ही राकेश पांडे भी इस वक्त सिंघू बॉर्डर के दूसरे हिस्से में मौजूद हैं। लाल सिंह फौजदार, किस तरह से राजस्थान में, क्योंकि यहां पर किस तरह से सरकार ने इंतजामात किए हुए हैं अगर किसान चक्का जाम बड़े पैमाने पे करते हैं तो उससे निपटने के लिए, और किसानों की क्या तैयारी आपको नेशनल हाईवेज पर नजर आ रही है चक्का जाम करने के लिए? देखिए फिलहाल जहाँ तक राजस्थान की बात है, चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यह कांग्रेस का पूरा समर्थन किसानों के साथ है, लिहाजा जो किसानों का आह्वान है कि स्टेट और नेशनल हाईवे आज जाम किए जाएंगे 12 बजे से 3 बजे तक। इसको देखते हुए जयपुर में NH 52 पर जाम की तैयारी है, 2 जगह जाम लगेगा। इसके साथ ही बस्सी में जाम लगेगा और शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहले से जाम है, लेकिन यहाँ बहुत कम संभावना है कि कुछ उपद्रव हो, चूँकि सरकार साथ है और जो तमाम किसान हैं वो भी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि कभी भी हालात बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लिहाजा तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है, इंटेलिजेंस भी नज़र रखी हुई है। इसके साथ ही कहीं कोई इस तरह की कोई घटनाएं होंगी तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। चलिए, तो अहमदाबाद में क्या कुछ इंतजामात हैं, क्योंकि राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि किसानों के बड़े प्रदर्शन का मौका जो है वहां पर मिलेगा भी और देखने को भी मिलेंगी वो तस्वीरें। लेकिन गुजरात में क्या स्थिति है पूरब? बिल्कुल पिनास, देखिए गुजरात की बात की जाए तो स्थिति सामान्य है, क्योंकि जब 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली हुई थी तो महज 100 से 150 ट्रैक्टर ही जो आसपास के जो बॉर्डर के इलाके हैं गुजरात के, खास तौर पर राजस्थान की सीमा पर आए हुए, वहाँ से कुछ ट्रैक्टर्स जो है वो रैली में हिस्सा लेने पहुँचे थे। बाकी 26 जनवरी को कुछ नहीं हुआ था और पुलिस को आज भी ऐसी ही उम्मीद है कि ज़्यादातर जो किसान है वो शांत रहेंगे। लेकिन जो इलाके मैंने आपको बताया, बनासकांठा, साबरकांठा और जितने भी राजस्थान के बॉर्डर से सटे जो गुजरात के ज़िले हैं, वहाँ पर पुलिस चौकन्नी ज़रूर है, लेकिन उन्हें ये उम्मीद है कि इस जो किसानों के आज का जो उन्होंने ऐलान किया है हाईवे जाम का, उसका असर गुजरात में खास देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन तैयारियां बिल्कुल की है। किसान जो है इस आंदोलन से उस तरह से सीधे तौर से जुड़ा हुआ नहीं है जैसा हम पंजाब और हरियाणा के किसान को देखते हैं, तो ये गलत तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। देखिए करीब 70 या 80 दिनों के आसपास हो गया किसान आंदोलन को, लेकिन गुजरात से आपको किसान आंदोलन को लेकर एक भी खबर देखने को नहीं मिली है। तो जाहिर है इस आंदोलन से गुजरात के किसानों ने किनारा कर लिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है और ज़्यादातर जो किसान संगठन है गुजरात के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर है बहुत ही कम, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल असर नहीं दिखा है किसान आंदोलन का गुजरात के किसानों पर। जी, श्वेता का रुख करते हैं, नासिक से हमारे साथ जुड़ रही हैं श्वेता गुम से, और उससे पहले टीकरी बॉर्डर पे विद्यानाथ झा हैं और राकेश पांडे भी हैं सिंघू बॉर्डर पर। राकेश, सिंघू बॉर्डर पर किसान 70 दिनों से एक तरह से कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, वहां उन्होंने अपने आंदोलन का एक एपिसेंटर बनाया हुआ है, लेकिन आज टीकरी सिंघू बॉर्डर पर किसी भी तरह से चक्का जाम को लेकर कुछ तैयारियां, कुछ अलहदा वहां पर प्लानिंग चल रही हो, कोई अपडेट आपके पास? पिनास, देखिए जो तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखा दूं, जहां पर इस वक्त मौजूद है, यहां से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। सिंघू बॉर्डर पर यहां से गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया है, यू टर्न दे दिया गया है। इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं, ना गाड़ियां जा रही है, ना ही जो पैदल लोग जो बाहर कंपनियां हैं वहां से जाते हैं लोग। राकेश, कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर देखिए सिंघू बॉर्डर, दर्शकों को यह भी समझना होगा कि सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो हैं वो अपने आंदोलन के लिए एक तरह से उसे अपना एक पॉइंट बनाया हुआ है, फोकल पॉइंट, और वहां पर वो चक्का जाम नहीं करने वाले हैं। चक्का जाम जो होने वाला है वो हाईवेज पर होने वाला है, इंटीरियर्स में होने वाला है। दिल्ली को उन्होंने अपने इस चक्का जाम से अलहदा रखा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी अलहदा रखा है, तो इंटीरियर्स में चक्का जाम देखने को मिलेगा। हरियाणा और पंजाब में मुख्यतः, गुजरात में इसका असर नहीं दिख रहा है, पूरब पटेल बता रहे हैं, और राजस्थान में भी असर दिख सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में उम्मीद यही है कि वहां पर थोड़ा बहुत असर जो है वो दिखेगा। लेकिन पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। ये देखिए टीयर गन जो है उसको चेक किया जा रहा है, आसपास कोई भी शरारती तत्व ना हो उसकी भी पैनी नजर रखी जा रही है, ड्रोन से भी नजर जो है वो बनाई हुई है, और आरएफ की जो कंपनियां हैं वो भी तैनात हैं।
हमारे साथ अविनाश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, फैजाबाद से आप मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में हालांकि किसानों ने कह दिया है कि वो चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन टिकैत का एक बड़ा समर्थन जो है उनको हासिल है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में वहां पर कोई पंचायतें या किसी और तरह के आयोजन हो रहे हैं इस चक्का जाम को समर्थन देते हुए? देखिए पिनाज, कल ही राकेश टिकैत ने साफ किया था कि यूपी में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर हम आज पूरे दिन की बात करें तो भारतीय किसान यूनियन ने तय किया है कि आज दिन में तकरीबन 12 बजे जो तमाम किसान संगठन है और खासकर भारतीय किसान यूनियन है प्रदेश के सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर जाएंगे और जो जिलाधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। हालांकि पिनाज, खास बात यह है कि भले ही किसान यूनियन ने यह तय किया है कि चक्का जाम नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर अगर हम यूपी पुलिस की बात करें तो जो प्रमुख राजमार्ग हैं, खासकर जो हाईवेज हैं, वहां पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। अगर हम लखनऊ के बाहरी इलाकों की बात करें तो चाहे फैजाबाद लखनऊ हाईवे हो, हरदोई हाईवे हो या फिर जो दूसरे हाईवेज हैं, वहां पर एहतियातन तौर पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। जहां तक सवाल पिनाज समर्थन का है तो अभी तक चूंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस किसान आंदोलन को, लेकिन अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए तो चाहे अवध का इलाका हो, बुंदेलखंड का इलाका हो या फिर पूर्वांचल का इलाका हो, यहां पर किसान आंदोलन का अब तक बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा। हालांकि ये सच है कि इससे पहले की बात करें तो लखनऊ में जो कुछ प्रमुख राजनीतिक दल हैं उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में यहां पर प्रदर्शन किया। खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सड़कों पर उतरे। लेकिन जहां तक सवाल किसान संगठनों का है और भारी समर्थन का है तो पश्चिमी यूपी को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश के जो बाकी हिस्से हैं पिनाज, वहां पर इस किसान आंदोलन को बहुत ज्यादा समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, चक्का जाम की मुख्य तस्वीरें वहीं से आएंगी क्योंकि वहीं के किसान जो हैं सबसे ज्यादा यहां पर दिल्ली में बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। हमारे साथ ज्योति हमारी संवाददाता जो हैं, माफ कीजिएगा ज्योति हमारी को एंकर जो हैं लगातार जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी खास इंफॉर्मेशन लगातार आ रही है कंट्रोल रूम से। क्या कुछ अपडेट आपके पास ज्योति पहुंच रही है, दर्शकों से साझा करें? जी, बड़ी खबर यह है कि गाजीपुर बॉर्डर जो कि एपिसेंटर नहीं था किसान आंदोलन का, सिंगू बॉर्डर था, अब गाजीपुर बॉर्डर एपिसेंटर बन गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या अपडेट है? 28 तारीख को राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर हुए और उसके बाद किसान आंदोलन जो था उसने रफ्तार पकड़ ली। वो गाजीपुर बॉर्डर जो कि अब एपिसेंटर नहीं था। देखिए गाजीपुर बॉर्डर पे क्या है, भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कई लेयर की बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, जर्सी बैरिकेडिंग जिसे कॉन्क्रीट बैरिकेडिंग कहते हैं, और उसके अलावा पुलिस फोर्स की तैनाती। एक्शन इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है देख लीजिए, कीले, कई लेयर की बैरिकेडिंग इस वक्त वहां पर मौजूद है। और हालांकि कल ये भी कहा जा रहा था कि जो कीले लगाई गई हैं उनको उखाड़ा जा रहा है। नुकसान क्या हुआ है? अभी गाजीपुर बॉर्डर से खबर ये है कि कोई नुकसान नहीं है, चूंकि 12 बजे जो चक्का जाम है वो शुरू होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि उससे पहले गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, वहां पर एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये वो इलाके हैं जहां पर चक्का जाम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त नैना यादव भी लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, वहां से उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। नैना हमारे साथ सीधे जुड़ गई है। नैना बताइए, आज गाजीपुर बॉर्डर का क्या हाल है, बताएं जरा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, यही नारा किसान दे रहे हैं और इसी नारे के साथ में किसान लगभग 72 दिनों से ज्यादा से अपने आंदोलन पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। और अब आज है किसानों का चक्का जाम। किसानों ने बंद का आह्वान किया, चक्का जाम का ऐलान किया और इसको लेकर देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है, खासतौर से सुरक्षा बलों की। इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर। लेकिन आप देखिए ये जो अभी आपको तस्वीर नजर आएगी, ये कटीले तार, ये बैरिगेटिंग, सीमेंटेड बैरिगेटिंग, ये ऐसा लगेगा कि शायद आप किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो। LAC LOC पर जो नज़ारा नजर आता है वही तस्वीर इस समय आपको इस समय दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आएगी। मल्टी लेयर यहाँ पे पूरी सुरक्षा की गई, बैरिगेटिंग दूर दूर तक आपको नजर आएंगे। आज की क्या तैयारी है आपकी? आज की तैयारी यही, हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसा लोग बताएंगे, जैसा हमारे संगठन में बताएंगे वैसा हम लोग करेंगे। हम कोई अप्रिय घटना करने वाले नहीं है, ऐसा कुछ भी। बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहूंगी वीर जी, तो क्या आज आप लोग कोई गाड़ी चक्का जाम करने वाले हैं, लोगों को रोकने वाले हैं? आज की क्या तैयारी है? देखिए मैम, जो हमारे टिकैत साहब हैं, जैसे वो हमें बताएंगे उसी तरीके से हम लोग चक्का जाम करेंगे। अभी तक उनकी तरफ से हमारे पास कोई ऐसी डिटेल नहीं पहुंची है। जैसे हमारे टिकैत साहब बताएंगे तो हम उसी पे आगे प्लान। तो अभी की कुछ प्लानिंग है? नहीं, अभी तक हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे तो लोगों को रोकने के लिए, आप लोगों को रोकने के लिए पूरी इतनी मल्टी लेयर बैरिगेटिंग की गई है।
ये तो पहले भी की गई थी, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम शांतिप्रिय अपना आंदोलन करेंगे, शांतिप्रिय रहेंगे। तो क्या पुलिस को, सरकार को डर लगता है कि भाई किसान दिल्ली में दाखिल ना हो जाए, 26 जनवरी जैसी फिर से तस्वीर ना हो जाए? हाँ, इसीलिए कुछ सिक्योरिटी रहा है। हम तो अपना शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हैं, इसमें हम दिल्ली की तरफ कूच नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना धरने प्रदर्शन पर हैं। कोई हमारा अहिंसा नहीं करने का, हिंसा करने का वो नहीं है, हम तो अहिंसावादी हैं और आराम से अपने बैठे हुए हैं। बिल्कुल अहिंसावादी है और यूं ही प्रदर्शन जारी भी रहेगा, किसी तरह की हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है, ये किसान स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन फिर भी सुरक्षा बलों ने एहतियातन इस तरह से पूरी सुरक्षा कर रखी है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग यहाँ पर की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या फिर अन्य सुरक्षा बल, वो लगातार मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि 26 जनवरी को जो भी कुछ तस्वीर बनी गाजियापुर से ही, जब यहाँ से काफिला गुजरा था तो वो बेकाबू भीड़ हो गई थी, और उसके बाद में जो भी कुछ हुआ हम सभी के सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ नैना यादव, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। तो नैना की रिपोर्ट आप गाजीपुर बॉर्डर से देख रहे थे। लगातार न्यूज नेशन की ये बड़ी कवरेज जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और आइए टीकरी बॉर्डर चलते हैं, विद्या हमारे साथ मौजूद हैं। विद्या, क्या कुछ वहां पर है? विद्या, आप मुझे सुन पा रहे हैं? टीकरी बॉर्डर पर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम हैं? जी बिल्कुल पिनाज, अभी टिकरी बॉर्डर पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। यहां पर जी बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है यहाँ पर, लेकिन किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। कई लेयर्स में यहाँ पर बैरिकेडिंग्स की गई है, यहाँ पर बसें लगाई गई हैं। जैसा कि हमने देखा था 26 जनवरी को जिस तरह के हालात दिल्ली में थे, उनको रोकने के लिए कई जगहों पर बैरिकेड्स के साथ साथ बसें लगाई गई थी, ताकि अगर ट्रैक्टर के जरिए या फिर किसी और तरीके से उन बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो जो आंदोलनकारी थे या फिर जो किसान की शक्ल में लोग पहुंचे हुए थे उत्पात करने के लिए, उनको रोकने के लिए ठीक उसी तरह की व्यवस्था टिकरी बॉर्डर पर भी की गई है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि किसान यहां पर डटे हुए हैं, लेकिन यहां पर आज ज्यादा कुछ देखने को इस जगह पर जहां पर किसान बैठे हुए हैं वहां पर शायद ना मिले, लेकिन हाईवे जो हैं, जो सड़कें हैं, वहां पर आपको बहुत एक्टिविटी देखने को मिलेगी, वहां पर एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि किसानों ने यह ऐलान किया है कि सड़कों को, हाईवे को वो रोकेंगे, NH9 को रोकेंगे, और साथ ही उन्होंने कहा है कि वहां जिस वक्त वो 3 घंटे के लिए जाम करेंगे अलग अलग सड़कों पर, देश के अलग अलग हाईवे पर, उस वक्त अगर वहां से कोई इमरजेंसी गाड़ी निकल रही होगी तो उसको आने जाने की इजाजत दी जाएगी। ये तमाम दावे हैं, दावे इससे पहले भी किए गए थे, लेकिन क्या उन दावों के साथ, जो दावे आज किसानों ने किए, उन दावों के साथ वो अपना प्रदर्शन करेंगे, विरोध जताएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, या फिर एक बार फिर से 26 जनवरी की जो तस्वीर दिखाई दी थी वैसे हालात बन जाएंगे? हालांकि इस बार सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकस से, सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से तैयारी कर रखी है। इनपुट्स ऐसे हैं कि साजिशों का अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि भरोसा दिलाया गया है किसान संगठनों की तरफ से। पिनाज, बिल्कुल, राकेश टिकैत ने भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो ये चक्का जाम था उसे इसीलिए कॉल ऑफ कर लिया। उनका कहना है कि उनके पास भी ऐसी जानकारी है कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व जो हैं फायदा उठाकर दंगा फैला सकते हैं, तो इसलिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं होगा। और चक्का जाम 12 से 3 के लिए है, 3 घंटे का चक्का जाम है, और उसका असर आपको शहरों में नहीं बल्कि गांव के जो हाईवेज जो होकर गुजरते हैं वहां पर ज्यादा नजर आएगा। छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, लेकिन न्यूज नेशन की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सुरक्षा के इंतजाम से लेकर किसानों की तैयारी, हर पक्ष हर पहलू किसानों के आंदोलन और इस चक्का जाम के आह्वान का आप तक पहुंचा रहे हैं।